एक दिन रात के वक्त 24 साल की एक जवान लड़की अपने ही पिता के बिस्तर पर सो जाती है। जब उस लड़की का पिता घर में आता है तो देखता है कि उसकी बेटी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। वह अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है, तो वह लड़की कहने लगती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर पिता कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद वह थोड़ी देर ड्रिंक भी करता है, उसके बाद अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि पिता और बेटी ऐसा क्या काम कर सकते हैं। यह कहानी दिल्ली के एक छोटे से घर की है। इस घर में राम सिंह नाम का एक आदमी अपने 4 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 24 साल और छोटी बेटी की उम्र 19 साल और छोटे बेटे की उम्र 10 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 7 साल की थी। लंबी बीमारी के चलते राम सिंह की पत्नी का देहांत 3 साल वर्ष पहले हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम खराब हो जाती हैं। उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पैसा बचा कर रखा था वह सब पत्नी के इलाज में लग जाता है। अब घर की दशा खराब होती जा रही थी। राम सिंह बहुत ही परेशान हो गया था। वह सोचने लगा कि मेरी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और वह काफी कर्जे में भी डूब चुका था। बच्चे भी अपनी मां की याद में गुमसुम रहने लगे थे। उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। औरतें बच्चों के साथ घर को भी अच्छी तरह से संभाल लेती हैं। बड़ी बेटी ही घर को संभालती थी, भाई बहनों का भी अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी राम सिंह को बीवी की कमी खाई जा रही थी। घर संभालना एक मर्द के लिए सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर संभालना मर्दों के बस की बात नहीं होती है। घर के हालात देखकर राम सिंह पूरी तरह से टूट चुका था। अगर वह बाहर कमाने जाता तो फिर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चला पाता। एक दिन उसे ख्याल आया कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राम सिंह ने सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। वह सोचने लगा इसके बारे में वह अपनी बड़ी बेटी से बात करेगा। वह काफी समझदार है। फिर वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूंगा। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाता है। राम सिंह बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश रही। राम सिंह सोचता है कि उसकी बेटी अभी दुखी है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से जवाब नहीं दे रही है। फिर किसी दिन और बात करूंगा। उसके बाद वह वहां से चला जाता है और वह लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आ जाएगी तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती है। उसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से भी देखा था। यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी हो जाने के बाद वे भी बदल गए तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अच्छे अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ दिया करेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो ना सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि यह सब गलत होने वाला है तुम लोगों के साथ। अगर तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सौतेली माँ तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। पहली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा कि वह किस तरह की होती है। तुम्हारे पापा यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तो अपने सुख के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे पापा को जीवन साथी की इच्छा बहुत परेशान कर रही है। वह अब अकेले रहकर थक चुके हैं। उनको भी सहारा चाहिए, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम कोई मत सोचना कि वो शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा
करने के लिए बीवी चाहिए। वह लड़की अपनी सहेली कामनी की बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि उसके पापा शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी सहेली भी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी बहन कामनी कहने लगी कि तुम्हारे पापा को एक बीवी चाहिए, अगर तुम अपने पापा के साथ तो फिर उन्हें शादी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और वह कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है, इस नतीजे पर पहुंचती है कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भाई बहनों को कभी भी बर्बाद होने नहीं देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देनी है। कॉलेज से आते आते उसे शाम हो गई थी, क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी सहेली कामनी से काफी देर तक बातें करती रही। फिर वह घर जाकर खाना बनाने लगती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता जब वह अपने कमरे में सोने आता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। उसे देखकर वह हैरान होता है। फिर वह पूछता है कि बेटी तुम्हें क्या हुआ है? तो लड़की कहने लगती है कि पापा मेरी तबीयत खराब लग रही है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बेटी की बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन में चला जाता है, तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर ड्रिंक भी करता है। उसके बाद वह अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है। एक तरफ लड़की लेटी हुई थी, दूसरी तरफ उसके पिता, मगर दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 2 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। उसके बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि अगर शादी हो गई तो हमारे सौतेली मामा बहुत बुरे हाल करेगी। उसके दिमाग है कि तुम उसकी सहेली की बातें और सतोली माँ की तस्वीरें घूम रही थी। लड़की ख्याल की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कमरे में जाकर उनकी खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज्यादा करीब होने लगती है। नशे के कारण उनका बाप भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया खुद को रोक ना सका। उसके बाद वह दोनों अपने रिश्ते को भूलकर कई बार संबंध बना चुके थे। अगली सुबह जब सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन ही चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदी हो चुकी थी। अब भी उसका मन करता वह अपनी इच्छाओं को पूरा करते। इसी तरह दिन में महीनों में बदलने लगे और महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। उसको चेक करवाने के लिए पास के एक क्लिनिक पर लेकर जाती हैं। लड़की के टेस्ट हुए, तब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और डॉक्टर ने बताया कि वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उस लड़की के घर की एक औरत शीला उसी क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो वह औरत पूरे घर में ढंढोरा पीट देती है। राम सिंह की कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे घर में फैल जाती है। राम सिंह का अपनी ही बेटी के साथ नाजायज रिश्ता है। एक दिन उसकी सहेली उसे घर जाकर कहती है कि पूरे घर में पता चल चुका है कि तू प्रेग्नेंट हो। अपनी सहेली की बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। मैं सोच रही थी कि आप तो उसके पिता की भी बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार से कुछ सामान लेने जाती है तो रास्ते में उस मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाती हैं। अजीब अजीब बातें करके उसको परेशान करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद उसकी लड़की रात भर खाना बनाती है। भाई बहनों को अपने पिता को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी और उसके पिता की बहुत बदनामी हो रही थी। पिताजी जब सर उठाकर अब नहीं चल पाएंगे, सब सोचते हुए रात को करीब 1 बज चुका था। वह कदम उठाती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फंदे से लटका लेती है और उसी घर का एक आदमी
जंगल की ओर जाता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उठ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो कदम सुन रह जाते हैं, क्योंकि वह लड़की उसके घर में रहने वाली राम सिंह की बेटी थी। थोड़ी देर बाद में यह खबर वह पूरे घर में फैला देता है। यह खबर सुनकर उसके पिता को भी बताई जाती है। उस लड़की के पिता और घर के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हें कोई पुलिस में फोन कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की को उतार कर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है तो पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि लड़की पेट से थी, इसलिए उसने आत्महत्या की है। एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही पिता के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की को पेट में बच्चा है वह भी इसी के बाप का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसे बेटी किसी को भी ना दे। और पुलिस फिर राम सिंह को पकड़कर थाने ले जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की सहेली कामनी को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। लड़की में रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि वह लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस राम सिंह से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात की को जल्दी ही कबूल लिया कि उसके अपनी बेटी के साथ पिछले 5-6 महीनों से संबंध थे। उसके बाद राम सिंह को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 2 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को कभी भी ज्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं। अगर गंदे विचारों से किसी के मन में एक बार घर बना लेते हैं तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर वह इंसान तो कुछ कर ही बैठता है, जिसके कारण रिश्ते शर्मसार हो जाती है।